जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का माहौल गर्म है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की देवयानी राणा और बडगाम से स्वतंत्र उम्मीदवार मोहम्मद अब्बास डार ने अपने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। मतदाता अब चुनावी तैयारियों और कैंडिडेट्स के रोड मैप पर नजर गड़ाए हुए हैं। जनता की उम्मीदों और उम्मीदवारों की टक्कर से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए जरा। खुद इस कार को जो है वो ड्राइव करेंगी। के साथ साथ बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी। नगरोटा तहसील कार्यालय में बीजेपी की उम्मीदवार देवयानी राणा ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा, नेता विपक्ष सुनील शर्मा और कई विधायक मौजूद रहे। देवयानी राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें विश्वास है कि बीजेपी को इस उपचुनाव में भारी मतों से जीत मिलेगी। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और आपको तो पता ही चल गया होगा। जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप देख रहे हैं हर तबके का इंसान यहाँ पर है। अगर आपका कैमरा घुमाएगा तो हर उम्र का इंसान है, हर मजहब का इंसान है। हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो परिवार है उसको एक गुलदस्ता समझते हैं और सारे इतना बढ़ चढ़कर हमें प्यार दे रहे हैं, इतना बढ़ चढ़कर मान सम्मान दे रहे हैं। तो इसका जो हमने राणा साहब ने हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर जो वादा हम आपको क्या लगता है करने का मौका हमें मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। आपने जब स्पीच दी थी आपने ये कहा कि नगरोटा के उद्यान के लिए आप काम करेंगे और राणा साहब की जो लेगेसी है उसको आप करेंगे। जी, हमें 11 महीने हो गए हैं राणा साहब के नक्शे कदम पे चलते और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम यही करेंगे, क्योंकि मैंने प्रण ले लिया है कि जीवन भर जिस मार्गदर्शन पे राणा साहब चलते थे और हम सबको दिखाया उसी पर हमने चलना है। हमें यह अंदाजा तो था कि राणा साहब के साथ लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, पर आज हमने वो अनुभव भी कर लिया। जिस आपने सुना होगा कि कितने गरजते हुए तरीके से लोगों ने राणा साहब के नारा लगाया, भाजपा का नारा लगाया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा लगाया और भारत माता की जय का नारा लगाया। ये तभी किया जा सकता है जब एक जो भारत है वो एक विकसित भारत के रास्ते पर हो और मिलजुल कर हर तबके को साथ लेकर एक ऐसा नगरोटा बनाने का प्रयास किया जाए जहां पर नगरोटा सफलतापूर्वक आगे बढ़े और हर तबके के लिए सफलतापूर्वक काम। बडगाम उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने शनिवार को अपने नामांकन दाखिल किए, जिनमें से एक है मोहम्मद अब्बास डार, जो चेनावल पट्टन के निवासी हैं। अब्बास डार ने कहा कि भले ही उनका घर पट्टन में है, लेकिन उनका फोकस बडगाम की जनता की समस्याओं को उजागर करने और उन्हें हल करने पर रहेगा। मैं अपने इलाके के यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ और बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी इश्यूज है मैं अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि I'll go for it and I'm here to submit my nomination. मैंने एजुकेशन खत्म करके मुझे पॉलिटिक्स में आने की मतलब बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ एंड रिप्रेजेंट करूँ यूथ के इश्यूज को और जो भी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज है। इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स अबाउट होल कश्मीर। इट्स नॉट अबाउट कि मैं भी किस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करूँगा और मुझे वोट कैसे मिलेंगे, बट इतना है कि आई एम यंग एंड आई डिसाइडेड टू join submission a nomination. I decided to fill my nomination and I'll see what will happen. सबसे पहली बात सबसिस्टेंट नीड्स का इशू है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स वगैरह वगैरह, ये सब तो हमारी हर कश्मीर के हर एक इलाके में अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी असेंबली में जाऊं इस अपने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं पहले इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करूं और क्योंकि मैं सिस्टम को समझता हूं कि मुझे पता है कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है गवर्नमेंट से और कैसे सिस्टम को मोटिवेट करना है इन चीज़ों के लिए। दूसरे हमारे जनरल इश्यूज, कश्मीर के जनरल इश्यूज, जब हम अपने 2019 में हमारे साथ क्या हुआ उसके रिलेटेड एक एमएलए के पास पावर होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, एनडीसी के सामने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सामने या फिर इंटर स्टेट काउंसिल के सामने वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकता है और बाकी जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करके हम जनरल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कुल 96,007 मतदाता हैं, जिनमें से 49,735 पुरुष, 46,271 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण है और मतदाताओं की अपेक्षाएं नए विधायक से बड़ी हैं। युवा बेरोजगारी के समाधान की मांग कर रहे हैं, तो कई लोग पीने के पानी की कमी और हाल ही की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई चाहते हैं।
नगरोटा के विभिन्न इलाकों में जाकर न्यूज 18 JKLH ने मतदाताओं से बातचीत की तो कई लोगों ने बताया कि हाल ही की बारिश और बाढ़ ने घर, सड़क और खेतों को नुकसान पहुंचाया है। वो चाहते हैं कि नए विधायक इनके लिए त्वरित राहत और मुआवजा सुनिश्चित करें। कुछ युवाओं ने कहा कि रोजगार बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास के लिए पहल बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हम नगरोटा मार्केट में खड़े हैं और नगरोटा की अगर हम बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 नवंबर को एक बड़ा बैटल होने वाला है। फिर एक बार बाय इलेक्शंस हैं। दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब 11 नवंबर को इस पे इलेक्शन होने वाले हैं। फिलहाल मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या रहेंगे। अगर यहाँ पे जो नगरोटा के एरिया में लोगों की अगर हम बात करें तो उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मैं यहाँ पे इस तरह से कोशिश करूंगा जानने की और पहचानने की कि आखिर अगर यहाँ पे लोग हैं तो वोट डालने जा रहे हैं तो 11 तारीख को, तो वो किस चीज को देखकर वोट डालेंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे। देखिए, हम यही उम्मीद करेंगे जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा वो रोजगार पे बात करे, वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे बात करे, जिससे और से ज़्यादा जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट ले सके और जो और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप हों, ताकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं उनको प्रायोरिटी मिले और वो आगे जाके देश के लिए और हमारे JNK के लिए कुछ कर सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है सुरिनसर झील। वहाँ पे आप देखिए इतनी खस्ता हालत है वहाँ पे रोड्स की। वहाँ से आप संगट चलाना चले जाइए, जिंदरा के साथ रोड कनेक्ट होता है, इतनी खस्ता हालत है। महीना खत्म होने को आ गया है बट अभी तक वहाँ के जो भी थे, वहाँ के MLA MPs थे जो पुराने थे, उन्होंने कुछ काम तक नहीं करवाया। वहीं पे अगर आप मथवाड़ ब्लॉक जो हमारा एक लगता हुआ इलाका है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ पे इतनी खस्ता हालत है, लोगों को अभी भी वहाँ पे अपने दम पे अपनी JCB लगा के काम करवाना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं जो नए इलेक्शन जब आ रहे हैं अभी 11 नवंबर को, तो जो इलेक्टेड MLA होगा उससे आप क्या चाहते हैं? बहुत उम्मीद है उनसे, उनके फादर साहब से उम्मीदें थी हमें। दिव्या रानी करेगी यूज करना अभी, और क्या बोलने से ज्यादा। अच्छा, उनसे क्या चाहते हैं जो जीतेगा, चाहे आप दिव्यानी रानी के बारे में या कोई भी, उनसे क्या चाहते हैं? पानी की समस्या लोगों की दूर हो, बिजली का कोई जो ढांचे ढूंचे गिरे उनको थोड़े ठीक होने चाहिए, सड़कें रोड जो टूटे हुए हैं वो ठीक होनी चाहिए। हमारे इश्यूज हैं, पानी का एक मसला है, हमारी रोड बाहर चली गई है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ निकले जो कटरा वैष्णो देवी जाए, और थोड़े मुद्दे हैं, मतलब ये है कि कुछ हद तक हमारे मुद्दे ठीक है। यहाँ पानी की कमी है क्योंकि पाइपें वगैरह बह गई हैं, तो बाकी इशू तो बहुत होते हैं। अभी एम्बुलेंस का इशू होता है रात को, या डिस्पेंस में कोई होता नहीं है कोई भी, तो एक डॉक्टर चाहिए कम से कम जो एट ए टाइम किसी को थोड़ी सी देखभाल कर सके। तो देख सकते हैं, आपने कोशिश की, हमने इस प्रोग्राम के जरिए कुछ लोगों से बात करने की, हमारी ये पहल आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल कुछ लोगों से बात हुई और यहाँ से जो वोटर कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है, जो फ्लड आए थे उसमें रोड्स बह गए हैं, नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ, उसके लिए वो कंपनसेशन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है पानी की बड़ी इशू है नगरोटा में, पानी की समस्या है। ये चाहते हैं जो नए MLA बन के यहाँ के चुन के आएंगे उनको पानी की तरफ बहुत देना चाहिए कि पानी की जो सुविधा है वो सुनिश्चित हो। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए और फ्लड से जो नुकसान हुआ उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उन लोगों को। तो कई मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत ज्यादा, आगे भी हम कोशिश करेंगे इन मुद्दों पर बात करने की। देवयानी राणा ने अपने नामांकन को झांसी की रानी के अंदाज में पेश किया, जो उनके आत्मविश्वास और जनता के बीच पकड़ को दिखाता है। वहीं मोहम्मद अब्बास डार ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया। नगरोटा में उपचुनाव का माहौल अब पूरी तरह से सक्रिय है, जहां एक तरफ बीजेपी की देवयानी राणा जीत का दावा कर रही हैं, वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार अब्बास डार जनता की समस्याओं को उजागर करने का भरोसा दे रहे हैं। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से ये तय होगा कि जनता की उम्मीदों का रंग किसके पक्ष में झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।